नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। हरियाणा के चुनाव हो गए। सारे एग्जिट पोल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे जैसे जो बोल रहे थे, सब औंधे मुंह गिर गए। नतीजे कुछ और आए। जब माइक्रो लेवल पे विश्लेषण हुआ तो कुछ मशीनों का खेल, कुछ कांग्रेस के गद्दारों का खेल। नतीजा, जनता जिनको नहीं चाहती थी वो सत्ता में आ गए। लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल बड़ा गजब होता है। 11% ज्यादा मतदान कांग्रेस को हुआ, लेकिन सीटें कम रह गई। प्रतिशत में देखा तो कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, बिल्कुल लगातार लग के है, लेकिन सीटों का फर्क है। मध्य प्रदेश में एक बार तो ऐसा हुआ कि बीजेपी का मत प्रतिशत ज्यादा और कांग्रेस की सीटें ज्यादा, कांग्रेस सत्ता में आ गई। इसीलिए मैंने बोला आंकड़ों का खेल बहुत गजब का होता है और आंकड़े ही सत्ता में किसी को बिठाते और सत्ता से उतारते हैं। हरियाणा की जनता क्या चाहती है, यह नरेंद्र मोदी जी की रैली से दिखता था। विधायकों को, उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। 11 में से 9 मंत्री हार गए। जो जीते वो भी कांग्रेस के भरोसे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हार गए, फिर भी भाजपा जीत गई, सरकार बना रही है। लेकिन जब आप सरकार बनाएंगे तो फिर आप लोकप्रिय है जनता में, जनता आपके पीछे है, ऐसा मान के चलते हैं। तो फिर अभी मुख्यमंत्री की ताजपोशी होने जा रही है 17 तारीख को। ताजपोशी होने जा रही है तो जनता उमड़नी चाहिए। लेकिन जो खबर मेरे पास आई, खबर क्या, एक सरकारी आदेश आया। जब मैं उसको एक्सरे में देखता हूं तो फिर बीजेपी की पोल पट्टी खुलती हुई दिखाई देती है। क्या है वो सर्कुलर, क्या है वो आदेश? अंग्रेजी में है, मैं आपको पढ़ता हूं, हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं। फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मुख्य सचिव गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सरकार के मुख्य सचिव के यहां से आया। टू ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंचकुला, पंचकुला जिले को छोड़ के बाकी सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को, उपायुक्त को ये मेमो है। मेमो नंबर 50/157/2024 5 प्रो, दिनांक 14 अक्टूबर 2024। सब्जेक्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पैकेट्स, ब्रैकेट में 45, इन ईच बस कैरिंग invitees to the swearing in ceremony of new government of Haryana to be held at Dashera ground, sector 5, Panchkula on 17th October 2024 11 बजे। फूड पैकेट जो लोग बसों से लाए जा रहे हैं, इस आयोजन के लिए, आयोजन क्या है? नए सरकार का शपथ विधि जो दशहरा मैदान में सेक्टर 5 पंचकुला में होने जा रहा है 11 बजे 17 तारीख को। उसके लिए जो बसों द्वारा लोग जा रहे हैं, एक बस में 45 लोग आएंगे, इस हिसाब से हर बस में 45 पैकेट रखने होंगे, फूड पैकेट, खाने के पैकेट। आगे लिखता है चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, सर, I am directed to inform you that large number of transport buses has been arranged to carry invitees from all 22 districts to the venue to attend the swearing in ceremony of the government of Haryana as mentioned above. It is decided that the food packet 45 in number to be arranged and distributed to the invitees by concerned deputy commissioners in each bus. मुझे ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमने बसों का इंतज़ाम किया है जो 22 जिलों के हरियाणा के लोगों को पंचकुला में
इस शपथ विधि समारोह में लेके आएंगे। जो लोग लेके आएंगे उस बसेस में, हर बस में 45 लोग होंगे। उस हिसाब से हर बस में 45 फूड पैकेट ऑर्गेनाइज करके उसको लोगों को तक पहुंचाने का, हर पैसेंजर तक पहुंचाने का काम ये डिप्टी कमिश्नर करेगा हर बस में। अब मेनू क्या है, पैकेट में क्या क्या होगा? पूरी, आलू जीरा, 2 लड्डू, 1 फ्रूटी, 1 पानी का बॉटल, थोड़ा चावल, सफेद व्हाइट छोले, पीले छोले, पेपर नैपकिन हाथ पोंछने के लिए, खाने के लिए चम्मच और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार, पिकल। Thus, it is requested that the distribution of the food packet as per the menu above and other items in the bus shall be ensured by the Deputy Commissioner positively. और आपको ये बताया जाता है कि ऊपर दिए हुए मेनू के अनुसार ही ये पैकेट बना के बस के हर पैसेंजर को दिए जाए। ट्रीट इट एज मोस्ट अर्जेंट, इसको मोस्ट अर्जेंट समझ के ट्रीट किया जाए। अंडर सेक्रेटरी प्रोटोकॉल, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डेटेड 10/14/10, a copy is forwarded to the principal secretary to the government of Haryana Transport, director state transport, transport commissioner and director hospitality हरियाणा। ये कॉपी दी हुई है। अब आप समझिए, इस सरकार की स्थिति ये हो गई है कि सैकड़ों बसें लगा के 22 जिलों से लोगों को लाना पड़ रहा है सरकार को कि हम शपथ ले रहे हैं, आप आए के तालियां बजाइए। लोग आएंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी रास्ते में। तो ये भोजन का पैकेट है जिसमें आलू जीरा, पूरी, चावल, सफेद चना, 2 लड्डू, फ्रूटी, अचार, ये सब रहेगा। ये सरकारी खर्चे से होगा। शायद पहली बार मैं सुन रहा हूं कि कोई सरकार अपने मंत्री का शपथ विधि करने के लिए जो समारोह आयोजन करता है, उस समारोह लोगों को बस से लाना पड़ रहा है, और सिर्फ लाना ही नहीं पड़ रहा है, उनको रास्ते में खाना भी खिलाना पड़ रहा है। इसका पैसा कौन देगा? हरियाणा की सरकार। हरियाणा की सरकार अपना पैसा कहाँ से लाएगी? जनता पे टैक्स लगा के। तो हरियाणा के जनता का टैक्स का पैसा सरकार अपने इवेंट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो 22 जिलों से सैकड़ों बस लगा के लाई जाएगी, उस पर कितना करोड़ खर्चा होगा ये राम जाने। क्योंकि आप आजकल सब राम के नाम पे हो रहा है, हत्याएं राम के नाम पे होती है, तो ये खर्चा भी राम के नाम पे होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार जय श्री राम की सरकार है, ऐसा पूरे देश के अंधभक्त मानते हैं। तो हरियाणा की जनता को इस सरकार का, सरकार में शपथ लेने के पहले का एक बेहतरीन तोहफा आपके सर पे कई करोड़ रुपए का खर्चा जमा कर दिया गया है। इससे जब एक सिरे से देखता हूं इस सर्कुलर को, तो मुझे इतनी सारी चीजें दिखा देती हैं। कम से कम मैंने तो पहली बार सुना। कई जगह राजकीय दल ये करते हैं, जो विधायक होते हैं वो अपने यहाँ से बसें लेके आते हैं, विधायकों के समर्थक अपने बस से आते हैं, अपनी व्यवस्था से आते हैं, विधायक किसी धन पशु से काम करवाता है, लेकिन सरकार के खर्चे पे, सरकार के तिजोरी को लुटवा के अपने कार्यक्रम में भीड़ इकट्ठा करने का काम यही कर रहे हैं। मानो ये फिल्म का सेट है। जब किसी फिल्म में ये काम होता है तो उन्हें एक्स्ट्रा, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा बोलते हैं कि जो फिल्मों में भीड़ इकट्ठा होती है, कभी हाथ हिलाती है, तो इनको पैसे मिलते हैं 500-500 रुपये, 10,000-1,000 रुपये उसके हिसाब से। और वो आते हैं और रश मैंने गर्द, जो इतनी भीड़ इकट्ठा होती है फिल्मों में, तो कई जगह इस भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसे होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो ये सरकार के शपथ विधि का कार्यक्रम है या किसी फिल्म का शूटिंग है जिसमें कोई मंत्री शपथ देते हुए दिखाई देता है। ये मैं एक से देखता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।